ये विधि कथा कहें बहुभांति, गिर कंदरा सुने संपाति। बाहर हो ये देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब वही कहे भक्षण करऊं, दिन हब चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिले भरे उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य सम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कान में सुनते ही सब डर गए। ये अब सचमुच मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर को छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खग हरस शोक जित बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तीन ही अभय करे पूछ से जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाड़ी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय कर वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति को बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी के महिमा का वर्णन किया। मोहिले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही। बचन सहाय करब मैं, पाए हूँ खोज ही जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करे सागर तीरा, कह निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि के संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर बानरों सुनो। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करे घोर चिकारा। वह जटायु तेज को सह नहीं सका, इससे लौट आया। किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लाग दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे। उन्होंने मुझे देखकर बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि। तास खोज पठाए प्रभु दूता, तिन मिले सब तो हो पुनीता। त्रेता योग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभुदूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख हर से जन चिंता, तिन्हें दिखाए देहो सुमते सीता। मुन कहीं गिरा सत्य भय आजू, असुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर। उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह बाणी आज सत्य हुई। आज मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं।
मैं देखूं तुम नहीं गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता।